लगेगा तो आप लोग पीछे जाकर एक क्लास जरूर देखिएगा। देख करके इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसान पड़ेगा समझने में। ओके, तो इसमें क्या है, बात सेम ही है, बस अवतल के जगह पे क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल के जगह पे क्या है, उत्तल दर्पण, बस इतना ही है। मगर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में क्या क्वेश्चन पूछा है, उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करे F बराबर R/2 या R बराबर 2F। यही ना कहता है, प्रूफ करना है हम लोग, क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो आप लोग सिद्ध कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 6 मार्क्स, जो बोर्ड मॉडल होता है। ये क्या मॉडल होते हैं, बोर्ड मॉडल। बोर्ड मतलब कि BM लिखते हैं, क्या बोर्ड मॉडल। बोर्ड मॉडल के मतलब कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण में A बराबर R/2 सिद्ध करे, उत्तल दर्पण में A बराबर R/2 सिद्ध करे, तो खास करके उत्तल दर्पण ज्यादा करके पूछा जाता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आप लोगों को बताए थे कि मोस्ट VVI, मोस्ट MVV, अब जितना इसको VV लगा दो, आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर से जरूर अच्छे से अच्छे समझिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझाया तो समझ में आ गया है या नहीं आया है, तो फिर से कमेंट कीजिएगा। ओके, तो कुछ नहीं करना है। इसमें लिखा है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे A बराबर R/2। क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है A बराबर R/2। तब देखेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे अवतल दर्पण में था, अवतल दर्पण में एकदम आसान था। तब माना कि M डैश क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसमें भी लिखेंगे माना कि M डैश क्या है, उत्तल दर्पण में है। माना कि M डैश क्या है, उत्तल दर्पण है। अरे समझना एकदम आसान कर देंगे हम आप लोगों को। आप जुड़े रहिएगा हमेशा मेरे साथ। ओके, एकदम समझने जीरो ना कहते, जीरो से हीरो। तो इसमें भी कहेंगे माना कि M डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण में है। ऐसे पहले क्या बताए थे, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण था, मगर नहीं रे बाबू, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इन्हें क्या कहेंगे, माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा तो बोलने से भी माइंड जो होती है इधर उधर जो भटका रहता है ना, वो माइंड क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट हो जाता है। जो हम पढ़ते रहते हैं उस पर ध्यान पड़ता है। बोलने के साथ साथ बोलते हैं अच्छी तरह से, तो देखते हैं कोई अच्छा इंसान आता है और अच्छी बात बोलते रहते हैं, तो क्या गौर से सुनते रहते हैं ना। उसी तरह मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के साथ साथ थोड़ा आप भी बोल लीजिएगा। ओके, तो पहले देखिए, इसमें लिखा भी है माना कि M डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। बोले हैं माना कि, बोलिए आप लोग जरूर बोलिए, माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसमें ध्रुव क्या है, P है, जिसमें ध्रुव क्या है, P है, जिसमें ध्रुव क्या है, P है, और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब आप लोग तो जरूर कहिएगा कि सर आप बताए थे कि वक्रता केंद्र को C से वही सेंटर कहा जाता है ना। गोलीय दर्पण में बीच में को क्या कहते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं ना। सेंटर नहीं कहता है, कोई चीज का एक सेंटर लीजिए, केंद्र लीजिए, मेन बिंदु लीजिए, ठीक है। इसी को हम लोग सेंटर को क्या, C से, इसलिए वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। जैसे मान लेंगे वक्रता केंद्र क्या है, C है, और ध्रुव क्या है, P है, तो ध्रुव को क्या चीज से, पोल से, इसलिए पोल के जगह पे क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। ओके, अब देखिए BA जो है एक आपतित किरण है। BA जो है आपतित किरण है, जो किसके समांतर आता है, प्रधान अक्ष के समांतर आता है। किसके समांतर आता है, प्रधान अक्ष के समांतर आता है। BA जो है वो BA एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, और परावर्तन के बाद, तो परावर्तन मतलब जानते हैं ना, टकराने, किस पर, दर्पण पर टकराने के बाद, दर्पण पर टकराने के बाद क्या होती है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, एक बिंदु से विचलित हो जाती है, और इसका जो दाईं तरफ बनाएंगे ना दर्पण में, तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, मगर अपने पथ से क्या होती है, विचलित होती है परावर्तन के बाद। किसमें रे, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में बताए थे प्रधान अक्ष के समांतर आता है, तो फोकस से होकर गुजरता है।
मगर इसमें काल्पनिक बनता है ना प्रतिबिंब, क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक में जैसे ही बनाएंगे इसका प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, इसका भी प्रतिबिंब सॉरी ये भी फोकस से ही गुजरेगा। ओके, तो क्या पहले आप लोगों को हम बना देते हैं छोटी से एकदम छोटा सा बना के, ये तो आप लोगों को ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा कि उत्तल दर्पण, नहीं बाबू इसको भी हम अवतल उत्तल बना सकते हैं। अब इधर से हम पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इसी को इधर से पेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ओके, आसान होगा, इससे बनाएंगे तो ये क्या हो गया आपका अवतल की उत्तल, उत्तल 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 मतलब उठा, उत्तल मतलब उठा, ठीक है। अब ए बी ए जो है प्रधान अक्ष के समांतर आता है और परावर्तन के बाद विचलित हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया, इसको पी। अब देखिए विचलित होने के बाद इसको बैक में जो बनाएंगे काल्पनिक बनाएंगे तो ये किससे होकर गुजरता है, फोकस से, किससे, और वक्रता केंद्र से जैसे ही बनाएंगे जो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे इसको वक्रता केंद्र, तो क्या होता है वक्रता के अंदर ऐसे बैक में ऐसे बनेगा, वक्रता केंद्र से ऐसे बनेगा ना। ओके ओके ओके, चलिए आते हैं। तो क्या लिखा है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरता है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है तथा सी ए क्या है, एक अभिलंब है। सी ए एक क्या है, अभिलंब है। सी और ए, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। ओके, तो सी और ए क्या हो गया, एक अभिलंब की तरह कार्य करता है। तो अभिलंब की तरह किसमें, आप लोगों को पता होगा शुरू में कि परावर्तन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही कोण 1 बराबर कोण क्या होता है 2, कोण 1 बराबर कोण 2, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से कहा जाता है, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण बराबर क्या होती है, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होती है किसके, परावर्तन कोण के। ओके, तो लिख देंगे प्रमाण में कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 किसके नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके, अब दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात आप लोगों को मैथ में बताए होंगे सर कि ये इस किसके नियम से बराबर होता है, मैथ में जरूर बताए होंगे ना, किसके नियम से, समूह कोण से, किसके नियम से, समूह कोण से। अगर नहीं बताए होंगे तो आप लोग सीख लीजिए, अभी सीख लीजिए, अभी इसके हम इसको और इसके नियम से इसको हम कहते हैं सम्मुख कोण से, किसके कहते हैं, सम्मुख, सॉरी डबल में होगा, सम्मुख कोण से। तो कोण सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण, कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, इसको 3 मान लेंगे तो कोण 3 हो जाएगा सम्मुख कोण से, यही ना है, ये बिंदु ऐसे आता है और ये सीधा है कि नहीं, ये सीधा, तो ये सम्मुख कोण से हो गया, ये सीधा है, सम्मुख कोण से हो गया। ओके, तो ये समूह कोण से कोण क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3, लिख भी दिए, समीकरण 2 हो जाएगा समूह कोण से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ओके, चलिए समीकरण 1 और 2 से देखिए, 2 ये भी है 2 ये भी है बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचेगा, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखिए आगे इसको मान लिए क्या 4, क्या मान ली है 4, कोण 4। अब इसमें आप लोग समझिएगा, ऐसा है, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण देख लीजिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है। ये मैथ में सर बताएंगे, जरूर बताएंगे, अब मैथ हम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे और आप लोग जुड़े रहिए तो अच्छी तरह से एक एक चैप्टर बता देंगे। ओके, चलिए ये होता है आपका ई और ई कोण कहेगा तो समूह कोण से, मगर इसमें ये कोण और ये कोण कहेगा तो संगत कोण से, किसके कोण से, संगत कोण, क्या कहेंगे, संगत कोण के। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 1 ये बराबर है यही देख लीजिए, ये दोनों हो गया सीधा, ये दोनों क्या हो जाएगा सीधा, ये दोनों सीधा, और इसके बाद ये क्या है आ रहा है तो कौन ये हो जाएगा 1, कौन यही ना 1 है, कौन 1 यही ना सीधा, ये वाला है सी, ये हो जाएगा सी और यहाँ पे ए मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई कोण 1 तो किसके, कोण 4 तो कौन किसके, संगत कोण से, किसके से, संगत कोण से, किसके नियम से, संगत को। तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा 4, किसके, तो संगत कोण से, किससे हो जाएगा, संगत कोण से। ओके,
तब आते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से तो लेफ्ट हैंड बराबर हो गया इसमें, तो राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। चलिए कोण 3 बराबर कोण 4, इसको हम लिख सकते हैं कोण 3। अब एक त्रिभुज का दो कोण समरूप हो जाती है तो आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाती है, अनुपात। अगर एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो, माने अनुपात हो जाती है। अब देखिए ये त्रिभुज देखते हैं। ओके, ये ऐसा है कि नहीं है, तो ये कोण ये है 3 और कोण ये क्या है 4, क्या है कोण 4। तो ये देखिए एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गया, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर, एक त्रिभुज के कितने कोण, दो कोण बराबर। तो इस कोण 3 का कोण क्या हो जाएगा भुजा, इसका क्या नाम है, देखिए एफ है, ये क्या है सी है, और ये क्या है ए है। तो कोण इसका क्या हो जाएगा, कोण 3 का कोण 3 जो है तो सी एफ हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी एफ, और कोण 4 का क्या हो जाएगा ए और एफ। तो कोण ए एफ लिख दिए, कोण 3 का सी एफ, सॉरी हाँ सी एफ, सी और एफ, और कोण 4 का क्या हो जाएगा ए और एफ। ओके, तो आप लोग समझाओ, मतलब समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या है, समीकरण क्या मान लेंगे रे बाबू, 5, 3 4 तक तो हो गया, अब 5 मानते हैं। तो अब देखिए दर्पण का, चूंकि दर्पण का द्वारा काफी क्या होती है, छोटा होती है, दर्पण का द्वारा छोटा होती है, तो लिख देंगे ना, चूंकि दर्पण का द्वारा छोटा है इसलिए बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट है। ये जो दर्पण का द्वारक है, ये दर्पण का द्वारक है, ये वाला, ये जो है ये दिख रहा है, आप लोग दिखता होगा इसमें। और ये त्रिभुज माने हैं अभी हम बता दिए, तो कोण 3 ये है, ये कोण क्या है 4 है। तो ये त्रिभुज में हो गया। अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाती है तो उनके आमने सामने संगत भुजा आपस में क्या होती है, अनुपात में बराबर हो जाती है। आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो कोण देखिए बिंदु, क्यों चूंकि दर्पण का द्वारा काफी छोटा है, दर्पण का द्वारा काफी छोटा है। इसको जूम करके, मतलब ये है ना, ये ए एफ, तो ए जो है ना पी पर है, ए जो है काफी किसके निकट है, एफ के। मतलब इतना दूरी, जहां एफ से ए तक दूरी है उतना ही दूरी कितना है, एफ और पी के। जितना दूरी एफ और ए की है, जितना दूरी एफ और ए की है उतना ही दूरी किसका है, पी तक के। तो ए जो है काफी किसके निकट है, पी के। किसके निकट है, पी के। इसलिए हम क्या कहेंगे, बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट होगा। तो लिख देंगे ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है इसके बराबर है, इसके जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। ओके, तो ए एफ हो गया, और ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे, 6। समीकरण क्या मान लेंगे, 6। समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, तो समीकरण 5 और 6 से तो देखिए इसमें बराबर हो गया ए एफ पी एफ है, इसमें क्या बराबर है, ए एफ है, ए एफ बराबर है, तो ये खत्म, बच गया सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। ओके, तो अब पूरे दूरी निकालना है, निकालेंगे पी सी। क्या निकालेंगे, पी सी। तो पी सी निकालेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं पूरा दूरी है, तो बीच में देखिए आप लोग, यहाँ से पी और सी दे दिया, बीच में क्या दे दिया, एफ दे दिया। ये 10 है और ये भी 15 है। तो आप लोग कहेंगे कि पीसी निकालने के लिए तो क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो हम यहीं पे लिख देंगे पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा ना, पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ। तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार तो पी सी बराबर क्या लिख दिए, पी एफ प्लस सी एफ। पी एफ बराबर क्या, सॉरी पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, सी एफ। तो पी सी, अब देखिए यहाँ से सी एफ के जगह पे हम क्या पी एफ रख सकते हैं, या दे दिया सी एफ के जगह पे क्या है, पी एफ है, तो पी एफ रख दिए। तो पी सी क्या है, पी सी। चलिए आप लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो चलिए हम ऊपरी बना देते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे बना देते हैं। ओके, पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ। तो पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ, यहाँ से सॉरी पी एफ यहाँ से
सी एफ के जगह पे क्या रख सकते हैं, पी एफ, क्योंकि पी एफ कहता है तो ये भी रख सकते थे, ठीक है। तो क्या पी सी बराबर 2pf हो जाएगा, 2pf हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ओके बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो पीसी क्या है, पीसी क्या है, पीसी पी और सी वक्रता केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, आर, क्या कहते हैं, आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से मतलब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ, क्या कहते हैं, एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ, ओके। तो लिख देंगे, तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, यही ना था, तो 2f हो गया, तो 2f यहाँ पे लिख देंगे, ये सिद्ध करना क्या था, यही भी सिद्ध करना था, हम ये भी कर सकते हैं, f बराबर यहाँ पे लिख देंगे r/2 बराबर f, प्रूफ हो गया, PROVED, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।